सबसे पहले प्रगति को नमन करते हुए एवं सामाजिक क्रांति के अग्रदूत शिक्षा के जनक महामना ज्योतिबा फुले साहब को श्रद्धा समर्पित करता हूँ। तत्पश्चात विश्वभूषण, विश्व के गौरव, भारत के गौरव, भारत के नारियों के उद्धारक, शोषित पीड़ित समाज की गुलामी की बेड़े काट करके फेंक देने वाले, अछूतों कलंक को धोने वाले, काराहती मानवता पर मलहम लगाने वाले, भोजन के विधाता, हम सबके मुक्तिदाता, वंचितों के ढाल, ज्ञान के मिसाल, नारी उद्धारक, समाज सुधारक, इतिहास के पाती, किताबों के साथी, निडर निर्भीक धैर्यवान, उच्चकोट के विद्वान, द सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ गोलमेज, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, मनुस्मृति के नाशक, बुद्ध के उपासक, जातीयता के बहरे, इंसानियत के प्रहरे, वर्तमान और भविष्य की आवाज, विश्व के सरताज, हम सबके मुक्तिदाता, हम सबके भाग्य विधाता, भारत के भाग्य विधाता, संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए तत्पश्चात पेरियार ललई सिंह यादव साहब जो सामाजिक क्रांति के अग्रदूत रहे, उनको सत्ता का समर्पित करते हुए इस समाज में जन्मे उन सभी आदर्श एवं आदरणीय महापुरुषों के चरणों में सत्ता का समर्पित करता हो जिन्होंने इस बगीचे को सजाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। उन सभी को सत्ता समर्पित करते हुए इस कार्यक्रम का दस्ता कर रहे माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय जगजीवन बौद्ध जी, इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय समर बहादुर राव, प्रदेश उपाध्यक्ष वामसेव, तत्पश्चात इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय राजमणि निगम राष्ट्रीय महासचिव बीपीएफपी भारत राष्ट्र पीपुल फॉर इक्वलिटी, तत्पश्चात इस समारोह के विशिष्ट अतिथि माननीय जितेंद्र बौद्ध भारतीय डेमोक्रेटिक पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, तत्पश्चात इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय गोविंद बौद्ध अध्यापक जी, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय डॉक्टर के पी बौद्ध जी, इस समारोह के विशिष्ट अतिथि माननीय ओपी बौद्ध जी, इस समारोह के विशिष्ट अतिथि माननीय लाल कबीर जी, इस समारोह के विशिष्ट अतिथि उपस्थित सभी धम्म बंधुओं का आदर मान सम्मान स्वागत करते हुए सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम। तो जब जरूरत थी चमन को तो लहू हमने दिया है, जब जरूरत थी चमन को तो लहू हमने दिया है, और आज कहते हैं कि तेरा काम नहीं। इस फुलवारी को, इस बगीचे को हमारे महापुरुषों ने खून से सींचा है, और उनका ये बलिदान कि आज इधर हम इधर रोशन हो रहे हैं, ये महापुरुषों का बलिदान है। तो आज जिनकी जयंती है पेरियार ललई सिंह यादव साहब, पेरियार ललई सिंह यादव साहब 1 सितंबर 1911 को झिझक कानपुर देहात के इधर पास पैदा हुए। इधर वो इस समाज की गुलामी को तोड़ने के लिए, इस समाज में व्याप्त अंधविश्वास पाखंड को उखाड़कर फेंक देने के लिए उन्होंने इधर बुद्ध धम्म को स्वीकार किया। जब इधर उन्होंने 1965 में बुद्ध धम्म को स्वीकार किया तो वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब से प्रभावित हुए एवं पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी से प्रभावित हुए, और इनको अपना आदर्श मान करके इनके बताए हुए रास्ते पर चल करके इधर अनुमति लेकर के ईवी रामास्वामी नायकर जी से अनुमति लेकर के जो इधर उन्होंने किताब लिखी थी रामायण, उस पर इधर हिंदी में उन्होंने लिखा, जो अंग्रेजी में लिखे थे पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी, उसी का हिंदी रूपांतरण करने के लिए इधर अनुमति लिए पेरियार ललई सिंह यादव साहब, और उस किताब को उत्तर भारत में छापा, इधर उसका वितरण करवाया प्रकाश। इधर जब वो हुआ किताब उत्तर भारत में, जब ये किताब छपी तो उत्तर भारत में भूचाल आ गया। वो भूचाल का इतना असर
उस किताब को सरकार ने बैन कर दिया और सरकार ने इनके ऊपर मुकदमा कर दिया। इसको इधर उस समय की सरकारों ने इनके ऊपर मुकदमा कर दिया। ये मुकदमा लड़े, मुकदमा इधर इलाहाबाद के हाई कोर्ट से जीते और उस मुकदमे के इधर हाई कोर्ट में पैरवी करने के लिए यादव वकील हुए और इधर उस मुकदमे के पैरवी के साथ साथ गवाही देने के लिए ईवी रामास्वामी नायकर इधर दक्षिण भारत से इलाहाबाद की धरती पर आए और इधर उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किया। उस साक्ष्य प्रस्तुत करके इधर सरकार के सामने, कोर्ट के सामने रखा और इधर कोर्ट से जब इधर कोर्ट ने बहाल कर दिया, इधर कोर्ट के ऊपर उन्होंने हर्जाना लगाया कि मैं इधर दक्षिण भारत से यहां तक आया, इसके लिए 371 रुपए 70 पैसे उन्होंने कोर्ट के ऊपर जुर्माना लिया कोर्ट से। इधर ये किताब को और इधर सुप्रीम कोर्ट से भी बहाल कराने के लिए 3 साल तक मुकदमा चला। 1971 में किताब पब्लिश हुई। उस समय की सरकार जो थी चौधरी चरण सिंह की सरकार ने इधर उस किताब को जब्त किया था, उसको भी इधर उन्होंने बहाल कराया और ये किताब इधर पोल खोलने के लिए इधर अंधविश्वास आडंबर पाखंड में बसे हुए लोग इसके कैसे जाने, इसके लिए वो किताब इस भारत में आज सच्ची रामायण के नाम से जानी जाती है। तो इधर कि सिंहों का बलिदान न होते सुना, सिंहों का बलिदान न होते सुना, बकरे बलवेदी चढ़ाए गए, बलवान के बाल न बाका हुआ, निर्भय हमेशा सताए गए, केचुआ के कटिया में फंसाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया।